सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जो है आज जो है एक्सरसाइज नंबर 3.3 करेंगे हम क्लास 10th में। और जो है पहला क्वेश्चन क्या है इसका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनको जो है इस जो पेयर जो है लीनियर इक्वेशन का बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन और जो है एलिमिनेशन से दोनों से इसको सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने जो है अभी जो पिछली वाली एक्सरसाइज में भी सीखा था, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको आसान हो जाएगा। एलिमिनेशन भी बहुत आसान मेथड है, इसको आप एक बारी में आप समझेंगे तो आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो पहले इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, जो पहले जो है किसी भी एक x या y की जो वैल्यू निकाल कर उसको सेकंड वाले में हम पुट कर देंगे। तो मैंने पहले वाले से y की वैल्यू निकाली, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब इसको सेकंड में पुट कर दो, तो 2x माइनस 3 y की वैल्यू यहाँ डाली, इसको मैंने सॉल्व किया जैसे करते हैं हम लोग। तो x इज इक्वल टू 19/5 निकल के आ गया। अब जो x की वैल्यू जो निकल के आई, इसे थर्ड वाले में पुट कर दीजिए। तो आप इसको जब आप पुट करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद y की वैल्यू हो जाएगी आपके 6/5। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको एलिमिनेशन मेथड से, इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम दो इक्वेशंस को लिखते हैं। दो इक्वेशन को लिखने के बाद हम देखते हैं या तो हम x को बराबर बराबर बना लें या y को बराबर बराबर बना लें। अब यहाँ देखो, यहाँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 था, यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब अगर मुझे x को यहाँ पर जो है बराबर करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ में। तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये आ गया यहाँ पर। अब जो भी इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे, तो जो नीचे वाली जो इक्वेशन हम लिखेंगे उनके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज होने के बाद में क्या होगा, 2x से 2x कट गया, माइनस का 3y, ये प्लस का था लेकिन साइन चेंज होने के बाद ये माइनस का 5y हो गया। और ये 4 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 6, y की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 6/5। अब इस वैल्यू 6/5 को मैं इधर पुट करूँ, कहीं भी जो है मैं वैल्यूज़ को पुट कर सकता हूँ। तो आपकी जो है आपकी y की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। तो यहाँ से जो है सॉल्व करने के बाद में क्या आया आपका, यहाँ पर कुछ नहीं था, एलसीएम लिया हमने। एलसीएम लेने के बाद में x की वैल्यू आ गई 19/5। अब जो है ये ध्यान रखना है, जो सेम क्वेश्चन था ना, तो अगर मैंने यहाँ पे x और y की जो वैल्यू निकली है, मेरी यहाँ पर भी सेम x और y की वैल्यू निकलनी चाहिए। अगर गलत आ रही है तो कहीं ना कहीं हमने क्या करा है, आंसर्स को थोड़ा गलत किया होगा, आपको दोबारा से करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, यहाँ से जो है मैंने क्या करा, x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू 2 प्लस 2y अपॉन 2। इसको क्या कर दिया मैंने, वन वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। वन वाली इक्वेशन में पुट करने के बाद इसको इस तरीके से किया, 3x मतलब 3x, तो x की वैल्यू यहाँ डाल दी, प्लस 4y। इसको सॉल्व करते रहो, मल्टीप्लाई वगैरह जो आप छोटे से सीखते हुए आ रहे हैं, इसको इस तरीके से आप करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से 1। ठीक है। यहाँ एलसीएम नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम लेने के बाद ये यहाँ पर ये हो जाएगा, y की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ से 1। अब इस वैल्यू को क्या करना है हमें, जो इक्वेशन नंबर 3 जो हमने बनाई थी वहाँ पर आप पुट कर दीजिए। तो वहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी यहाँ से 2। ठीक है। अब सेम एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, अब एलिमिनेशन मेथड में आपने दो इक्वेशंस को आपने लिख दिया। अब आपको कोई एक, या तो x को बराबर बना लो या y को बराबर बना लो। अब देखो x को बराबर करने के लिए क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो मेरे को क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो ये बराबर हो जाए। तो सेकंड वाली इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फर्स्ट वाली को 2 के साथ में, तो इससे क्या हो गया, ये बराबर हो गया। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, और ये वाली को 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। अब क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 6x से 6x कट गया, 8y प्लस का 6y 14y, 20 माइनस 6 14, तो y की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से 1। ऐसी जो है इसको जो है कहीं भी आप पुट कर लें, 1 में पुट कर लें चाहे 2 में पुट कर लें y को, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी 2। ठीक है। सेम जो वैल्यू आपने यहाँ x और y की निकाली है ना, वही वैल्यू आपकी यहाँ पर भी निकल जाएगी। नहीं निकल रही है तो आपका कुछ ना कुछ एरर है, चाहे वो इधर है चाहे वो इधर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 3x माइनस 5y माइनस
4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से जो है निकाल दी है पहले वाले उसमें, फिर उसको जो है सेकंड में मैंने पुट कर दिया। पहले वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल दी। x की वैल्यू को कैसे निकाला है, यहाँ पर इनको क्या कर दिया, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। फिर 3x था तो 3x को अपॉन तो x को सिंगल रखना होता तो ये अपॉन 3 में डाल दिया। यहाँ से जो है सॉल्व करते गए हम लोग। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आया, आपका y की वैल्यू निकल के आ गई -5/13। ठीक है, अब जो ये वैल्यू आई इसको इस वाले में पुट कर दीजिए। यहाँ से आप पुट करेंगे, प्लस माइनस आराम से आप करते हुए चलेंगे। तो यहाँ से जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/13 आ जाएंगी। ठीक है, अगला है फिर सॉरी इसका दूसरा पार्ट है एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से सेम चीज़ था आपका। अब ये 3x - 5y = 4, 9x - 2y = 7। अब x को सेम करना है, यहाँ 9 है यहाँ 3 है, तो इसको क्या कर दूँ, 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को। तो ये आ जाएगा 9x - 15y = 12। साइन चेंज कर देंगे, साइन कट गया यहाँ से, ये आ गया आपका 13y। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा -5, तो y = -5/13। इसको जो है कहीं भी आप पुट कर लीजिए। तो मैंने जो है पहले इक्वेशन में पुट किया तो 3x - 5y था तो 5y की वैल्यू को पुट किया, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3x + 25/3 13 = 4। इसको जो राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, एलसीएम लेते हुए चला और आखिरी में 3x को भी क्या कर दिया, डिवाइड में डाल दिया। x की वैल्यू आ गई 9/13, x की वैल्यू 9/13, y की वैल्यू -5/13, y की वैल्यू -5/13 और x की वैल्यू यहाँ पर 9/13। मतलब हमारा जो हमने जो किया है वो सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x/2 + 2y + 3 = -1, x - y/3 = 3। अब ये थोड़ा सा जो है अजीब सा लग रहा है, तो क्या कर देंगे, पहले इसको एलसीएम लेके इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जो यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ से पहली वाली इक्वेशन को आप देखेंगे तो यहाँ से 6 को मैंने कॉमन लेके एलसीएम लेकर यहाँ पर जो एलसीएम ले लिया इसको। फिर ये 6 जो था इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेज के पहली इक्वेशन बना दी, 3x + 4y = -6। अब दूसरी वाली में भी क्या करते हैं, एलसीएम लेके इक्वेशन बन जाएगी 3x - y = 9। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर पहली और जो है कि 2 इक्वेशन आपके पास में आ गई, किसी एक की जो है वैल्यू को आप जो है दूसरे में पुट कर देना। तो यहाँ पर जो है y = -6 - 3x को 3x/4। ठीक है, तो 3x/4 मतलब यहाँ पर जो है मैंने कौन सी वाली की वैल्यू निकाली है, जो ये पहली वाली थी वो यहाँ से जो है y की वैल्यू निकाल के सेकंड वाले में पुट कर दी है। अब यहाँ माइनस माइनस है तो बाहर आके ये प्लस हो जाएगा, फिर ये भी प्लस हो जाएगा। फिर एलसीएम वगैरह लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाकर x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। अब इस x की वैल्यू को 2 निकल के जो है हमने थर्ड वाले में पुट कर देना है। यहाँ से आप ये पुट करेंगे तो ये y की वैल्यू निकल के आ जाएगी -3। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या है, 3x + 4y = -6, 3x - y = 9। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो है x जो है बराबर हो रखे थे ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, बस जो नीचे वाले जो आपकी इक्वेशन है उनके क्या कर देना है, साइन चेंज कर देने थे। तो 3x से 3x कट गया, 4y + 5 + y = 5y -6 और ये -9 = -15। y को डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से -3। सेम y की इक्वेशन को आप कहीं भी पुट कर लीजिए। तो x की वैल्यू आप जब ये सॉल्व करते हुए जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, लगभग सेम हो गया। ठीक है, तो जो है वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, तो इसका सेकंड पार्ट, इसके जो सेकंड क्वेश्चंस हैं वो हम कल करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।